महाराष्ट्र के अकोला जिले के बोरगांव की जनता जिहादियों से पीड़ित है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद से परेशान हिंदुओं ने सुदर्शन न्यूज को अपना दर्द बताया। ग्रामीणों को जब पता चला कि डॉक्टर सुरेश चौहान की जी महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा लेकर जनता एनआरसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने सुदर्शन न्यूज पर अपना भरोसा जताया। बोरगांव पहुंची सुदर्शन न्यूज की टीम से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मायने क्या है पूरी तरह से इस गांव के लोग नहीं जानते, क्योंकि आज भी इनके मन में जिहादियों को लेकर एक सहरन सी दौड़ती है। कभी बात लव जिहाद की आती है, कभी बात लैंड जिहाद की आती है, और यहाँ गौ तस्करी और गौवंश की हत्या के भी मामले पेश आते हैं। युवाओं के ऊपर कभी फर्जी केस बना दिए जाते हैं, कभी किसी के ऊपर FIR कर दी जाती है। इस गांव का दर्द सुदर्शन न्यूज़ तक पहुंचा और इसे कवर करने के लिए हमारे CMD डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने मुझे खास महाराष्ट्र के अकोला जिले के बोरगांव भेजा है। और मेरे पीछे इस गांव के ये ग्रामीण हैं। आप सभी का सुदर्शन न्यूज़ में बहुत स्वागत है। और किस तरह के आपके दर्द हैं, क्या आपकी पीड़ाएं हैं, वो सुनने के लिए हमारी टीम आप तक पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे सुदर्शन न्यूज़ से, क्या बांटते हैं आप अपना दर्द, बताइए। जो ये ना लैंड माफिया है, वक्फ बोर्ड, जो पूरी देश में जो जहाँ जगह देखी वो ले लेते हैं, इसे सब जगह वो उन्होंने ले ली है और इस तरह से चलते रहे पूरी जगह उनकी ताबे में हो जाएंगे। उस पर कुछ पाबंदी लगना चाहिए, क्योंकि देश के जो कानून बनने के तैयार है वो तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसके कोई वो फोकट की ज़मीन वगैरह नहीं ले सके। अच्छा, एक सरकार से देश के कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने और जो पीड़ित प्रताड़ित वर्ग था उसने NRC की मांग की थी, तो NRC लागू नहीं हुई है। अब हमने जनता NRC के लिए एक मुहिम छेड़ी है जिसमें जनता ही घुसपैठियों को खदेड़ेगी। उसका किस तरह से आप समर्थन करते हैं? पूरी तरह से 100% समर्थन करता हूँ उसका। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? संजय देशमुख। क्या कुछ आपका दर्द है इस गांव का, क्या आपकी पीड़ा है, वो हमें बांटिए। गांव में तो बहुत से समस्या है, पीड़ा है, और जो वोट जिहाद के बारे में सब देश में चल रहा है, जैसे कि एक समाज जो है कि एक मिल के वोटिंग करता है और अपन हिंदू समाज जो है सब बंटवारे में बट्टे हैं करके एक हिंदू समाज के लिए जो सरकार आनी चाहिए महाराष्ट्र में, देश में, वो हिसाब से हिंदुत्ववादी सरकार बनना चाहिए। किस तरह से यहाँ जिहादी तत्व आपको परेशान करते हैं, इस गांव के लोगों को परेशान करते हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जैसा कि आप गौहत्या के बारे में, जैसा चोरी के जानवर काटे जाते हैं वैसे, और कुछ मिलोनों जो देवी गणपति जैसे जुलूस निकाले जाते हैं उसमें कुछ तनाव पैदा होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ तीज त्यौहार मनाने की भी लोगों को स्वतंत्रता नहीं है। जब भी यहाँ कोई जुलूस निकाला जाता है, कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है, तो जिहादियों के पेट में दर्द होता है, ऐसा ये बता रहे थे। क्या शुभ नाम है आपका? धनंजय लक्ष्मणराव देशमुख। धनंजय जी, किस तरह की पीड़ा से ये गांव और आपका इलाका जूझ रहा है? ये गांव इस तरह से जूझ रहा है कि जो गो तस्करी करते हैं, जो गोरक्षक उनकी गो तस्करी को जो रोकना चाहते हैं, उन्हीं गोरक्षकों पर गो तस्करी के वजह से उनकर खोटे गुने दाखिल किए जाते हैं और गोरक्षक को ही फंसा दिया जाता है। और जो जिहादी है उनको वो सब मिलके गोरक्षक के वो सब समुदाय एक होके गोरक्षकों को फंसाया जाता है। और जो कायदा बना हुआ है, हमारी मांग इतनी च रहेंगी कि जो कायदा बना वो सख्त से सख्त कायदा गो तस्करों के वास्ते बनाया जाए और जो गो तस्करी करते हैं उनको वो कायदे के अंतर्गत सख्त से सख्त सज़ा दिए जाए, क्योंकि इसके वजह ना अपने जो गोरक्षक है वो फंसेंगे और वो जो गो तस्कर है वो वही कायदे के अंदर कभी हिम्मत नहीं करेंगे कि गो तस्करी करे करके। ये बता रहे हैं कि यहाँ सार्वजनिक रूप से जिहादी गौ की तस्करी करते हैं और उसी मामले में फिर जो हिंदू जो लोग हैं और इस पूरे मामले के बचाव में जो लोग खड़े होते हैं उन्हीं के ऊपर मनगढ़ंत केस लाद दिए जाते हैं और उन्हें जेल पहुंचा दिया जाता है। इस तरह का इनके कहने का मतलब था, यही कुछ ना? ठीक है, आपका बहुत स्वागत। प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, बताइए। हमारी बात आप सुदर्शन चैनल ने पहुंचाई, इसलिए हम आभारी हैं। क्या किस तरह से आप जिहादियों से पीड़ित हैं, किस तरह से आपको दिक्कतें यहाँ पेश आती हैं? चूँकि महाराष्ट्र तो वीरों की भूमि है, लेकिन ये इस समय जिहादियों और घुसपैठियों के कब्जे में है। जल्दी से जल्दी ये गौहत्या बंद हो जाए, यही हमारी मांग है।
इसके लिए हम हमारा जान कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ लव जिहाद के कितने मामले आए हैं और लव जिहाद की कोई एक आध हमें ऐसी कहानी आप बताएंगे जो बेहद पीड़ा वाली हो, दर्द वाली हो? लव जिहाद की इतने पीड़े वाली है कि कुछ ने तो बाहर आके कंप्लेंट भी नहीं करी हुई है, क्योंकि जिहादियों के डर से वो घर में ही बैठे रहते हैं। और जो भी पीड़ा होती है, जो पीड़ित महिला रहती है, वो उनके वजह से किसी को कुछ भी नहीं बताती कि चलो बात समाज के कारण से बदनामी होंगी, और वो जिहादी के डर से कोई किसी को कुछ भी नहीं बताता। इस शूट का ये इंट्रो था। इस गांव की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है और इनके अंदर जो सहरन उठती है, वो इंट्रो हमने आपको दिया। और अब इनको उम्मीद जनता एनआरसी से है, जो डॉक्टर सुरेश चौहान के लेकर महाराष्ट्र में उतरे हैं और हर जन से समर्थन मांग रहे हैं। और उन्हीं के समर्थन में ये भीड़ आज हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से आप जनता एनआरसी का समर्थन करते हैं? पूरे 100%। सुरेश जी के लिए इस गांव के लोग और आपके इलाके के लोग किस हद तक उतरेंगे और कितना साथ देंगे? आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे हम। बहुत धन्यवाद। क्या आप इस जो जनता एनआरसी हम लागू करना चाहते हैं डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के साथ, हजारों लाखों लोग पूरे महाराष्ट्र में एक हुजूम तैयार हो गया है, पूरा वातावरण तैयार हो गया है, इस पर आपकी अगुवाई क्या रहेगी? किस तरह से आप अपनी उपस्थिति देंगे? हम तो 100% इसमें अगुवाई देंगे, जो कि गांव के जब जो भी युवा है, हिंदू समाज के जो भी है, सब साथ में आके आपके सुदर्शन चैनल के माध्यम से साथ में रहेंगे। सुदर्शन चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा बताएंगे और देश तक पहुंचाएंगे, ऐसा आपका कहना है। ये जनता एनआरसी से प्रेरणा जो यात्रा महाराष्ट्र में की जा रही है, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? किस तरह से आपने हमें शामिल किया और क्या अपेक्षा रखते हैं आप हमसे क्या चाहते हैं आप? तो आपसे हम यही चाहते हैं, जो भी सुरेश जी ने चालू करा है एनआरसी और सीए के विरुद्ध में, तो हमारी मांग यही रहेंगी कि हम मरते दम तक सुरेश जी चौहान के साथ रहेंगे और एनआरसी और सीए के साथ मरते दम तक हम उनका साथ